हेलो बच्चों, क्या आपको पता है रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? कभी आपने सुना है संयोजन अभिक्रिया, कभी आपने वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो ये सारी मिला के कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है? चलिए इस वीडियो में जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वास्तव में होता क्या है उस समय। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तब ऐसा नहीं होता है जैसे एक तत्व है लोहा, जो लोहे के परमाणु हैं वो कभी भी सोने के या चांदी के या तांबे के परमाणु में नहीं बदल सकते। जिस तत्व का परमाणु है उसी तत्व के परमाणु में रहेगा, यानी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। यानी सोने को यानी लोहे को अपन सोना नहीं बना सकते, ठीक है, परमाणु को चेंज करके। और ना ही कभी ऐसा हो सकता है कि कोई परमाणु नष्ट ही हो गया, उसके अंदर खत्म हो गया हो, मतलब एकदम नष्ट हो गया हो, ना ही कभी कोई नया परमाणु बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व का नया परमाणु भी नहीं बनता है, ठीक है। तो होता क्या है, फिर क्या होता है? ना तो अपन कह रहे हैं कोई अभिक्रिया का एक परमाणु दूसरे में बदलता है, और ना ही हम कह सकते हैं ना तो कोई परमाणु खत्म होता है, नष्ट होता है, और ना ही कोई नया परमाणु बनता है। तो एक्चुअल में यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो केवल जो परमाणुओं के बने हुए आपसी बंध होते हैं, पहले से जो बने हुए बंध है, वो टूटने और जुड़ने से ही नया पदार्थ बनता है। वो टूटने और जुड़ने से ही क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। जैसे ये कार्बन है और ये है ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में बंध बनाकर CO2 बना दिया। पहले इसके बीच में अलग अलग थे, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, यहां पर इसने बंध बना दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन ने एक बंध ऑक्सीजन के साथ इसके साथ और एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ बंध बना लिया। तो ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। या फिर आपस में बने हुए बंध टूट भी सकते हैं, जैसे H2O है, ठीक है। इसका हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? H2+O2। तो यहां पर देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बनता, ये इस तरह से था, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, ठीक है। या इसको H2O लिख दो। इसमें ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बंध बना रखे तो जो टूट गए, और यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो ध्यान रखिएगा, केवल पहले बने हुए बंध या तो टूटते हैं या फिर बंध नए बन जाते हैं, या टूटने और क्या होता है जुड़ने से, उसके आपसी बंध जो पहले टूटने से और जुड़ने से ही क्या हो जाता है? नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार पढ़ते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो प्रकार है वो देखिएगा, हम यहां पर 6 महत्वपूर्ण प्रकार जो है वो पढ़ते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला हम बात करेंगे संयोजन, या जिसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा हम बात करते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ का अपघटन होता है उससे जो पदार्थ बनेंगे उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटन। संयोजन का मतलब होता है पहले जो पदार्थ होते हैं उसके बीच में बंध बन जाते हैं और एक नया पदार्थ बन जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व को परमाणु को विस्थापित कर देता है, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है? अभिकारक के बीच आयन आदान प्रदान हो जाते हैं। डिटेल में हम एक एक को बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी हम सिर्फ प्रकार देख रहे हैं। उसके बाद में आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उपचयन हो जाएगा, और किसी में से भी ऑक्सीजन निकलेगी तो वो अपचयन हो जाएगा। उसी तरह अगर किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन निकल रही है तो उपचयन है, और हाइड्रोजन जुड़ रही है तो अपचयन है। और हम बात करते हैं कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन दोनों ही साथ साथ हो रहे हैं, यानी ये दोनों ही अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में हो जाती है। उपचयन भी हो रहा होता है वहां पे और अपचयन भी हो रहा होता है। तो उस बच्चों उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं, अन्य 3 प्रकार हैं। उसके अंदर पहला आता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी जब भी कोई अभिक्रिया होती है जिसके अंदर उष्मा का निर्माण हो जाए। कुछ होती है उष्माशोषी अभिक्रियाएं, जिसको अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें अपनी तरफ से उष्मा देनी पड़ती है, ठीक है, उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और कुछ अभिक्रियाएं जिसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। तो बच्चों ये थे हमारे जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके प्रकार। तो मेनली हमने 6 प्रकार वो देखे और 3 प्रकार ये हम अगर प्रकार अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक अभिक्रिया के प्रकार को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान से तरीके से समझेंगे। अगर आप ये हर प्रत्येक वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हो तो मैं गारंटी से कह रहा हूं इस टॉपिक में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के पहले प्रकार के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।